जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। और दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप बाकी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो इनमें से किन्हीं 15 प्रश्न के सही जवाब देकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमें कमेंट में ये भी बताएं कि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट का है या किस तारीख का है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो इंदिरा गांधी थी इनको दोस्तों 1971 में भारत रत्न दिया गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला गायिका, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो MS सुब्बुलक्ष्मी थी, ये प्रथम ऐसी महिला थी गायिका जो इन्हें दोस्तों भारत रत्न प्राप्त हुआ था। और दोस्तों सरोजिनी नायडू की आपको पता होगा ये दोस्तों एक ऐसी प्रथम महिला हैं जो किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए जो कांग्रेस है उसकी दोस्तों ये प्रथम अध्यक्ष थी भारतीय महिला। यानी दोस्तों जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उनमें ये अध्यक्ष बनी थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। क्या दोस्तों, हीमोग्लोबिन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दूरी का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग किसकी जगह लाया गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में नीति आयोग था वो किसकी जगह लाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए योजना आयोग। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि नीति आयोग की स्थापना, तो आपको पता होगा दोस्तों 2015 में नीति आयोग की स्थापना होती है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जो योजना आयोग है इसका गठन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति किस काल की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा संस्कृति है वो किस काल की थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांस्ययुगीन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस सबसे अधिक उत्सर्जित होती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑप्शन दी गए इसमें से ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस है जो सबसे अधिक उत्सर्जित होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं लॉर्ड कर्जन की, तो दोस्तों आपको पता होगा जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, जब दोस्तों ये भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड डलहौजी की तो दोस्तों आपको पता होगा इन्हें भारतीय रेलवे का जनक, और दोस्तों उन्होंने डाक सेवा शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था वो दोस्तों किसका सबसे पहले गवर्नर जनरल बना था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेपस। अगर दोस्तों आपसे बड़ी पूछी जाती तो आपको पता होगा फीमर, यानी दोस्तों जांघ की होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण था वो कब और कहाँ किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑपरेशन विजय है वो किस युद्ध से रिलेटिव है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1999 ईस्वी को जो दोस्तों आपका कारगिल का युद्ध हुआ था उससे रिलेटिव है आपका ऑपरेशन विजय। और दोस्तों आपको पता होगा जो कारगिल का युद्ध हुआ था इसके लिए एक और दोस्तों आपका ऑपरेशन चलाया गया था, यानी सफ़ेद सागर, जो दोस्तों वायुसेना द्वारा
चलाया गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँ जो ऑपरेशन मेघदूत है वो किसके लिए चलाया गया, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो ऑपरेशन मेघदूत है वो सियाचिन ग्लेशियर है उसके लिए चलाया गया था। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, यानी दोस्तों आपको बताना संविधान का भाग 4 है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों आपको पता होगा जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से ली गए हैं। किसके दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस अनुच्छेद में आते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग कब स्थापित किया गया था, यानी दोस्तों आपको बताना केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो कब स्थापित किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1950 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया, यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण था वो किस वर्ष किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1974 ईस्वी को। दोस्तों आपका पोखरण राजस्थान में किया गया था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, यानी दोस्तों आपको बताना जो विटामिन सी है उसका मुख्य स्रोत। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नींबू। जो दोस्तों नींबू है वो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से आपको पता होगा स्कर्वी नामक रोग होता है। क्या दोस्तों, स्कर्वी। और विटामिन ए की भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा दोस्तों, रतौंधी। और विटामिन डी की कमी से आपको पता होना चाहिए दोस्तों बेरी नामक रोग होता है। और दोस्तों आपका बचता है विटामिन डी जिसकी कमी से दोस्तों रिकेट्स होता है। क्या दोस्तों, रिकेट्स। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, यानी दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो भारत है वो एक संज्ञात्मक राज्य भी है, गणराज्य भी है और एकात्मक राज्य भी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया, यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ प्रयोग यहाँ शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, या दोस्तों साउथ अफ्रीका बोल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे लौटकर इंडिया में, तो आपको बताना चाहिए दोस्तों 1915 ईस्वी को ये भारत लौट के आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। दोस्तों आपको यही पता होना चाहिए कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह भारत में किस स्थान पर शुरू किया था, तो आपको पता होना चाहिए चंपारण स्थान है वहाँ पर दोस्तों उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, यानी दोस्तों आपको बताना जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर। जो दोस्तों कृष्णा नदी है इसका उद्गम है महाबलेश्वर। अगर दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1959 ईस्वी में सबसे पहले दोस्तों आपकी राजस्थान में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, यानी दोस्तों आपको बताना भारत में पहली जनगणना। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में, जब दोस्तों भारत का वायसराय था आपका लॉर्ड मेयो, या उसके काल में दोस्तों आपकी पहली जनगणना होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा है नियमित रूप से पहली भारत की जनगणना, तो दोस्तों आपकी 1881 ईस्वी में हुई थी। अगर दोस्तों आपसे और पूछी जाती है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1951 में आपकी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती है, यानी दोस्तों आपको बताना जो न्यायपालिका है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, यानी दोस्तों जो न्यायपालिका है वो आपकी अनुच्छेद 50 के अंतर्गत स्वतंत्र
होती है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर कर देना है और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि दोस्तों जो आपका एग्जाम है वो किस तारीख का है और दोस्तों ये भी बताना है कि आपने इनमें से कितने प्रश्न हैं वो करेक्ट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।